हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। बुद्धिस्ट एजुकेशन बौद्ध शिक्षा भारतवर्ष का सर्वप्राचीन युग वैदिक युग था। उसके बाद ब्राह्मण युग का आगमन हुआ था। इस युग में ब्राह्मण को अत्यधिक गुरुत्व दिया जाता था और वो अपने मनमानी करते थे। अन्याय स्वेच्छाचारी निष्पत्ति वो लेते थे और धर्म के नाम पर बहुत सारे शोषण करते थे और जो जनसाधारण होते थे उनके जीवन को भी वह नष्ट कर देते थे। ये जो ब्राह्मण समाज थे वो धर्म, ज्ञान, जाति के नाम पर बहुत सारे साधारण जनता को शोषण करते थे और उनके सुख सुविधा को छीन लेते थे। हिंदू धर्म में एक समय ऐसा भी आया जिस समय में पशु को बलि दिया जाता था और अंधविश्वास के नाम पर बहुत सारे अत्याचार और अन्याय होता था। समयानुसार भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम पे दो धर्म का उदय हुआ था। इसके बाद ब्राह्मण धर्म का पतन हुआ था। जैन धर्म जो था वो बहुत दिन तक टिका नहीं, इसीलिए उसका भी पतन हो गया। और बौद्ध युग जो शिक्षा था बुद्ध युग के, वो बहुत समय तक चलता रहा। बुद्ध युग जो था वो ख्रीष्टपूर्व 600 से 1200 वर्ष तक चलता था। 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धदेव के 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि, जो कि आचरण शास्त्र का एक मुख्य विषय वस्तु था। वो बुद्धदेव थे, वो अपने घर से एक दिन बाहर निकले थे। उन्होंने बाहर देखा कि एक मरीज को ले जा रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा। इसको देखकर वो चिंतित हो गए, इसलिए वो अपने घर वर छोड़कर ध्यान करने के लिए चले गए। उन्होंने अपने ध्यान में इस 4 नोबल ट्रूथ का आविष्कार किया था, जिसमें पहला सत्य यह था कि हमारा मनुष्य का जीवन दुखमय है। और इस दूसरा पॉइंट देयर इज जी ए कॉज ऑफ सफरिंग। हर एक दुख का एक कारण भी होता है, बिना कारण के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए दुख का भी एक कारण है। और तीसरा है डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल इविल्स। हमारा जो आशा है, हमारा जो डिज़ायर है, वह बहुत सारे हमारा सफरिंग का भी कॉज है डिज़ायर। फोर्थ पॉइंट, सॉरो कैन बी एंडेड ओनली बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ डिज़ायर। हम अपनी डिज़ायर को कम कर दे तो हमारा दुख भी कम हो जाएगा। हम अगर डिज़ायर नहीं रखेंगे तो हमारा दुख भी नहीं रहेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 8 फोल्ड पाथ को भी हमें पालन करना चाहिए। 8 फोल्ड पाथ जो कि अष्टांग मार्ग किसे कहते हैं, देखते हैं। हमारा जो वांट्स और आशा है उसको विलुप्त करने के लिए यह अष्टांग मार्ग को हमें प्रयोग करना पड़ेगा। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक्य, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक जीविका, छठा सम्यक आयास, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। इस अष्टांग मार्ग को भी मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। ये जो अष्टांग मार्ग है, इसको जो भी व्यक्ति संसार में रहकर भी इसको प्रयोग कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। Buddhism was a reformation movement in the contemporary flow of Vedic education. It had many notable features, the most significant of which were the following. Organization of education. जिस तरह वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में गुरुकुल हुआ करता था स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उसी तरह बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी, बुद्धिस्ट काल में भी संघ, मॉनेस्ट्री और विहार भी हुआ करता था। इस अनुष्ठान में कुछ रूल रेगुलेशन होता था जो कि स्टूडेंट्स को पालन करना पड़ता था। रूल्स ऑफ एडमिशन।
प्रवेश नियम जिसको कहते हैं। बौद्धिक काल में जात पात का कोई भेदभाव नहीं था, बस कुछ कंडीशन हुआ करता था जो कि एक स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए फॉलो करना पड़ता था। वह अपने माता पिता का प्रवेश के लिए वो अपने माता पिता का परमिशन लेकर आना पड़ता था। वो शारीरिक और मानसिक स्तर में भी मुक्त होना चाहिए था। वो किसी का नौकर भी नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर किसी का कर्ज भी नहीं होना चाहिए। 5th पॉइंट, वो देश का भी नौकर नहीं होना चाहिए था। 6th पॉइंट, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और किसी चीज़ का उससे कोई लत ही ना हो। अगर ये सब क्वालिटीज उसके पास है तो उसको प्रवेश के लिए अनुमति दिया जाता था। 3rd पॉइंट, द सिस्टम ऑफ पब्जा फास्ट ऑर्डिनरी। बौद्धिक काल में जैसे उपनयन सेरेमनी हुआ करता था उसी तरह बुद्धिस्ट एज में भी पब्जा सेरेमनी किया जाता था। पब्जा का अर्थ यह है कि गोइंग आउट, इसका मतलब निकलना, घर से निकलकर एक नए अनुष्ठान में प्रवेश करना। जब कोई बच्चा 8 साल का हो जाता था तो उसको विहार या संघ में एडमिशन दिया जाता था। वो अपनी इच्छा से संघ में प्रवेश करता था। उसका मुंडन किया जाता था और एक पीले कलर के वस्त्र उसके हाथ में दिया जाता था। वो प्रिंसिपल मॉन्क के पास जाता था और उनको एडमिशन के लिए कहता था। और जो प्रोफेसर मॉन्क होते थे वो उस बच्चे को 3 पद करने के लाउडली कहने के लिए कहते थे, जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ यह है कि आई गो इनटू द शेल्टर ऑफ अ बुद्ध, आई सीक द शेल्टर ऑफ अ धर्म, आई एंटर द शेल्टर ऑफ अ संघ। इसको कहने के बाद उसका एडमिशन हो जाता था और उसके बाद उनका कुछ रूल फॉलो करने पड़ते थे, जैसे कि झूठ ना बोलना, किसी जानवरों को ना मारना, मादक द्रव्य का सेवन ना करना और टाइम पे फूड ना लेना, जो भी उनको दिया जा रहा है उसको ग्रहण मत ना करना और किसी को हानि नहीं पहुंचाना अपने बातों से, किसी से सोना चांदी का उपहार ना लेना और किसी डांस म्यूजिक से इंटरेस्ट ना रखना, किसी भी लग्जरियस और सेंटेड थिंग्स से यूज़ ना करना और कैरेक्टर उनके अच्छे होने चाहिए। कैरेक्टर